अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम बात करेंगे काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है, जो कि उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, ये जो रहेगा एक क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, जो क्या वो कल अपलोड की है वीडियो। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक देख लीजिएगा। मैं उसमें भी दे दूँगा आपको, लास्ट में भी उसका वीडियो अटैच कर दूँगा थोड़ा। उस पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है इंटरव्यू होने वाला है, और उसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं। और इसमें भी मैं आपको काफ़ी सारी कैटेगरी बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन लें। और ये 27 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है, और जो पहले वीडियो बनाई है मैंने वो भी 27 फरवरी को होगा। और कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं, ताकि अगर आपकी प्रोफाइल से मैच करती इनमें कोई भी जॉब हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकें और उसका लाभ ले सकें। काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, और आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख लिया होगा कि मैं आज जो बात करूंगा लगभग 15 से 20 कैटेगरी हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और इसमें जो है सैलरी भी आपकी काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है। अगर आप एक लेबर कैटेगरी के हैं या आपको किसी भी लाइन में एक्सपीरियंस है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इसमें जो है 27 फरवरी को इंटरव्यू होगा दिल्ली के अंदर। तो आपको दिल्ली आना होगा, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ ये है अपनी प्रोफाइल देखे, उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें देखने के बाद में जो है तभी हमारे पास में कांटेक्ट करें, तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में इंटरव्यू के लिए आ जाएं तो आपका सिलेक्शन नहीं रहे तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाए, और फिर बाद में बोले कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी तरह से जुगाड़ करवा दीजिए, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए आएँ सुबह 8 बजे से पहले पहले आ जाएँ, और हो सके तो एक दिन पहले आ जाएँ तो कोशिश करें। तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपने जो भी आपने स्टडी वगैरह की है उसका भी सर्टिफिकेट आप लेकर आइए, अपना सीवी उसी के हिसाब से अपडेट करा के लेकर आइए जितना आपका एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में भी। तो ये, और वाइट बैकग्राउंड में अपने 10-15 फ़ोटो लेकर आइए, ताकि आपको दोबारा से खिंचाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और फ़ोटो जो होने चाहिए प्रोफेशनल लगने चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई बंदा प्रोफेशनल और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। और ड्रेस वगैरह जो है सही सूट पहन का आना चाहिए आपको, और फॉर्मल वगैरह ड्रेस पहन के आइएगा, और थोड़ा दाढ़ी वगैरह बना के, बाल वगैरह बना के आइएगा, ताकि लगना चाहिए कि भाई हाँ आप किसी इंटरव्यू के लिए आएँ। क्यों, काफ़ी सारे बंदे, जैसे कि आपने वीडियो भी पहले देखी होंगी, काफ़ी सारे बंदे जो इस तरह से ही आ जाते हैं, जैसे पता नहीं किस काम के लिए जा रहे हैं या लेबर के लिए जा रहे हैं। अगर लेबर का बंदा आता तो समझ में आता कि भाई हाँ ये लेबर के लिए जा रहा है, लेकिन आप किसी अगर प्रोफेशनल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी काम के लिए अप्लाई करेंगे तो लगना चाहिए कि बंदा हाँ कुछ प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर रहा है। तो अपना जो है ड्रेसिंग सेंस और अपना जो पर्सनालिटी ठीक ठाक करके आना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो है, सबसे पहले जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वो है एक बेकरी मैन। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 1800 रियाल रहेगी, और इसमें भी काफ़ी सारे बंदों की ज़रूरत है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो अगर आपको इस लाइन में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट बेकरी मैन, और इसमें 1200 रियाल आपकी सैलरी है। इसमें भी काफ़ी बंदों की ज़रूरत है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है बेकरी सुपरवाइज़र है, और इसमें जो आपकी 3500 रियाल सैलरी होने वाली है, और इसमें भी काफ़ी सारे बंदों की ज़रूरत है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी पोस्ट मैं आपको बतला रहा हूँ तो सभी उसी के हिसाब से आपके पास में एक्सपीरियंस रहना चाहिए। लगभग 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस रहना ही चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। और आप जब आएँ तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और अगली जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में बेकरी फैक्ट्री मैनेजर चाहिए, और इसमें आपकी जो सैलरी होगी काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी। इसमें आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 9,000 रियाल के करीब हो जाएगी। बाकी डिपेंड करता है, जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी लगती है, वहाँ पे सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा बहुत कम भर्ती भी हो सकती है, लेकिन जब वहाँ पे आएंगे इंटरव्यू जब देंगे तो आप वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगली जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में बेकरी डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए, और इसमें भी आपकी 7,000 रियाल के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी। और ये भी डिपेंड करता है जब आप इंटरव्यू देंगे आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कम भर्ती हो सकती है। और अगली जो रिक्वायरमेंट है इस बेकरी एरिया सुपरवाइज़र है, और इसमें भी आपकी 7,000 रियाल के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी, थोड़ा बहुत कम भर्ती हो सकता है। और जितनी मैं आपको बता रहा हूँ करीब हो जाएंगी इसके, तो वो डिपेंड करता है जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे आपकी जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो स्किल्स वगैरह वो उसकी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सैलरी लगेगी, तो आप वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में जो चाहिए फूड टेक्नोलॉजिस्टिक चाहिए, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 3,000 रियाल के करीब रहेगी। अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई है हाई प्रोफाइल वाली, तो इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे वीडियो में सुनने के बाद भी जो है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो हमें चाहिए वो चाहिए ट्रक ड्राइवर, मिनी बस ड्राइवर, ये दोनों चाहिए। आपका ट्रक ड्राइवर या भी चाहिए और मिनी बस ड्राइवर भी चाहिए। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 1600 रियाल रहेगी। इसमें भी बंदे काफ़ी सारे चाहिए। सैंडविच मेकर चाहिए, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैंडविच मेकर में इसमें भी आपकी जो सैलरी है वो 1600 रियाल होने वाली है। उसके बाद में जो चाहिए वो हमें बेरेड सुपरवाइज़र चाहिए, और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो तकरीबन 3500 रियाल के करीब रहेगी, अप टू 3500 रियाल के करीब रहेगी। इसमें भी काफ़ी सारे बंदे चाहिए। और उसके बाद में जो चाहिए क्वालिटी एंड प्रोडक्शन कंट्रोलर चाहिए, और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 3,000 रियाल के करीब रहेगी। और अगली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में वो चाहिए जनरल लेबर। जनरल लेबर सभी जितने भी काम मैंने आपको बताए सभी के लिए जनरल लेबर चाहिए। जनरल लेबर का मतलब होता है किसी भी काम में आपको लगाएंगे तो आप ना नहीं कर सकते, और आपको अगर काम करना है तो जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई उन्हीं के रिगार्डिंग उन्हीं के हाथ के नीचे है, और जो भी काम आपको बोलेंगे उन वो करना पड़ेगा। जनरल लेबर में लेबर का मतलब लेबर होता है, कहीं भी काम पे लगा देंगे आपको करना पड़ेगा। जनरल लेबर चाहिए, सैलरी आपकी 1200 रियाल रहेगी। उसमें भी काफ़ी सारे बंदे चाहिए, 40-50 बंदे चाहिए। और इसके बाद में जो चाहिए क्लीनर्स चाहिए, 1200 रियाल सैलरी है, 30-40 बंदे चाहिए इसमें भी, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मर्चेंडाइजर, 1200 रियाल आपकी सैलरी रहेगी, और इसमें भी लगभग 60-70 बंदे चाहिए मर्चेंडाइजर में। और सबसे लास्ट में जो है वेयर हाउस मैनेजर, इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी वो नॉलेजेबल रहेगी, जितनी भी आपको नॉलेज रहेगी, जितने भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह है वेयर हाउस मैनेजर का, तो उसके रिगार्डिंग आपकी जो है सैलरी वगैरह रहेगी। अब बात करते हैं कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बतलाई सभी में आपको उससे ही रिगार्डिंग उसी फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जो लोग लेबर वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं, क्लीनर में अप्लाई करना चाहते हैं, वो फ्रेशर भी हों कैसे भी हों वो चल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है, आपका पासपोर्ट ईसीआर हो या ईसीएनआर हो, दोनों पासपोर्ट आपका इसमें एक्सेप्ट है। कंपनी आपका अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल प्रोवाइड कर रही है, और ड्यूटी जो रहेगी आपकी 10 घंटा की रहेगी। और इसमें जो अदर बेनिफिट्स हैं वो सऊदी की लेवल लो के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई जितनी भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और बाकी जो मैंने पोस्ट आपको बतलाई हैं, अगर अदर इन्फॉर्मेशन आप कोई भी चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको ये जो 27 फरवरी आने वाली है इसको ही इंटरव्यू होने वाला है। इसमें अगर आप कोई भी आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। और आप अपने रिगार्डिंग जो भी पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल जो करें वो टाइम टेबल को देख के कॉल करें ताकि हमें भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहला वीडियो मैंने एक और डाली थी जो वो भी 27 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली के अंदर, तो आप उसमें भी आइए और इसमें भी आइए, दोनों इंटरव्यू दिल्ली के अंदर होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई भी कैंडिडेट अगर आप आना चाहते हैं इसमें तो आप आ जाइएगा। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक आपने तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए। अगर इसमें नहीं तो उसमें आपकी प्रोफाइल से जो कोई भी मैच करती होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी तरह की आप क्वायरी वगैरह हमसे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें हमें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई वीडियो आए तो आप उसको देख पाएँ और आप उसका लाभ ले पाएँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।